मैं रसिका। अपनी कहानी बोलने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। कहते हैं कि सबकी ज़िंदगी में एक आइडल होता है जिससे वो इंस्पायर होता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी मेरी माँ है। वो कैसे है? बचपन से ना मैंने माँ को एक किताब पढ़ते देखा था। वो कोई आम किताब नहीं है, या आम किताब कह लो आप। न्यूज़पेपर के बीच में ना एक मैगज़ीन आती थी, बहुत पहले, अभी तो मुझे पता नहीं है। तो उस पे कुछ कहानियाँ होती थी। माँ अक्सर उस किताब को पढ़ा करती, और जब मैं उनसे पूछती कि आप क्या पढ़ते हो, तो कभी कुछ कहती ही नहीं। बट ना जाने क्यों वो उस किताब को अपने तकिए के नीचे रखा करती। एक दिन माँ घर पर नहीं थी। मैं चुपके से माँ के कमरे में गई। मैंने वो किताब निकाली और मैं उस किताब को पढ़ने लग गई। पढ़ते पढ़ते उसमें एक कहानी आ गई, जैसे किसी के जाने का इंतज़ार, किसी के आने की आहट। तो उस वक्त मुझे वो बातें समझ में तो नहीं आती थी, लेकिन मुझे ये था कि एक दिन मैं ये लाइनें लिखूंगी। मैं उस रैंडम से थॉट में पहुंच जाती थी कि किसी शख्स के साथ ये सारी बातें हो रही है, कि कोई उसकी ज़िंदगी से जा रहा है और आ रहा है। तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी थी। अब बात पहचान की है, तो उस पर मैंने कुछ लाइन्स लिखी थी कि ये आईना है, या मैं हूँ, या पहचान है मेरी। कि ये आईना है, या मैं हूँ, या पहचान है मेरी। सुबह उठकर, कि सुबह उठकर जब मैं आईने को निहारती हूँ, कि सुबह उठकर जब मैं आईने को निहारती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद को पहली बार देखा हो। इस पे एक लाइन है, एक छोटे से बच्चा होता है ना, जब वो मिरर की बिल्कुल लाइन पे पहुंच जाता है, तो वो अपने आप को पहली बार देखता है और एक प्यारी सी स्माइल करता है। होता है ना ऐसे? तो कुछ ऐसे ही मुझे खुशी होती है। तैयार होकर अपनी पसंद का वो सूट पहनकर, कि तैयार होकर अपनी पसंद का वो सूट पहनकर जब मैं आईने को निहारती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे आईना मुझसे कह रहा हो कि आओ, मैं तुम्हें नज़र का टीका लगा दूँ। शाम ढलते ढलते, कि शाम ढलते ढलते थक हार कर जब मैं आईने को देखती हूँ, कि शाम ढलते ढलते थक हार कर जब मैं आईने को देखती हूँ, तो ऐसा लगता है आईना मुझसे कह रहा हो, ये पहचान है तुम्हारी। ये आईना है, या मैं हूँ, या पहचान है मेरी। थैंक यू सो मच।